नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम 4 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, फिर न्यूज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, पहला दिया गया है दोस्तों, 1 जुलाई को SBI डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसे याद रखना दोस्तों, SBI डे कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर इसे पुनर्स्थापित कर दिया गया था, भारतीय स्टेट बैंक के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया था। तो इसे याद रखना दोस्तों, कब स्थापना हुई थी SBI की, तो 1 जुलाई 1955 को, इसीलिए 1 जुलाई को यहाँ पे SBI डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। इसी दिन अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, कब? 1776 में। इसीलिए 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अब अमेरिका के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो जॉर्ज वॉशिंगटन जी थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। और जॉर्ज वॉशिंगटन जी ने यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। इन्हीं के नाम पर इसकी जो राजधानी है वो वॉशिंगटन DC, जिसका नाम पड़ा है दोस्तों। तो वॉशिंगटन DC में अब DC जो लगा है वो क्या है दोस्तों, तो DC जो कि अमेरिका का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसे भी याद रखना दोस्तों, कभी पूछा जा सकता है आपसे। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं यहाँ से अपनी फर्स्ट न्यूज़ है दोस्तों। यहाँ पे रक्षा खरीद के लिए 38,900 करोड़ रुपए की और रक्षा उपकरणों को खरीदने की मंजूरी दे दी गई है दोस्तों, रक्षा खरीद परिषद के द्वारा दी गई है दोस्तों। तो एक चीज़ याद रखना, अभी हाल ही में रक्षा खरीद परिषद ने कितने रुपयों के हथियार खरीदने को मंजूरी दे दी है दोस्तों, तो 38,900 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण खरीदने की मंजूरी दी गई है दोस्तों। किसने दी है, तो रक्षा खरीद परिषद ने दी है। अब इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्या क्या खरीदा जाएगा, तो जेट मिग 29, साथ ही साथ सुखोई विमान 30 और स्वदेशी निर्मित पिनाका रॉकेट सिस्टम, इसे भी खरीदा जाएगा। और दोस्तों लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र को भी खरीदा जाएगा। अब दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा हाल ही में भारत और चीन के बीच में बहुत ही ज़्यादा तनाव चल रहा है दोस्तों। तो जिसके चलते ये अस्त्र खरीदे जाएंगे, यहाँ पे ये उपकरण खरीदे जाएंगे जो भारत की तीनों कमांडो की ताकत बढ़ाएंगे दोस्तों, तीनों सैन्य शक्तियों की ताकत बढ़ाने में का काम करेंगे। तो इसलिए ये पैसा यहाँ पे खर्च किया जा रहा है। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ दी हुई है दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे दोस्तों। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी का कार्यकाल अब कब तक का हो गया है, तो 2036 तक का हो गया है। चलिए हम इनके बारे में देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों अभी हाल ही में रूसी संविधान में बदलाव पर एक राष्ट्रव्यापी वोट जीतकर पुतिन जी का कार्यकाल 2036 तक का सुनिश्चित कर लिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे जनमत संग्रह हुआ था दोस्तों, जिसमें जो व्लादिमीर पुतिन जी हैं यहाँ के राष्ट्रपति, उन्हें 2024 तक, तो डायरेक्ट कार्यकाल है दोस्तों इनका 2024 तक का। लेकिन उसके बाद 6 साल के इनके 2 कार्यकाल और इन्हें प्राप्त हो गए हैं। तो दोस्तों 6 साल के 2 कार्यकाल और ऐड हो जाएंगे, तो ये 2036 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है दोस्तों। तो ये चीज़ आप याद रखना। इसके साथ ही हम देख लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो दोस्तों एक बात आपको पता ही होगी, यहाँ पे रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ की मुद्रा रूबल है दोस्तों। तो इसे भी आप याद रखना, यहाँ की राजधानी क्या है, मॉस्को, और यहाँ की मुद्रा क्या है, रूबल। अब दोस्तों यह रूस के बारे में देखते हैं। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब दोस्तों ये प्रथम स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा देश है। तो भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों, तो भारत का स्थान 7वां है। अब 7वां है तो दोस्तों कभी कभी यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री पूछ ली जाती है दोस्तों। तो ये आपको सीक्वेंस यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो 7 का पता होना ही चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप बस यहाँ पे सुनते जाना है। फर्स्ट है दोस्तों रूस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है
चाइना, फिर USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे है दोस्तों भारत। तो ये 7 देश हैं जो विश्व के 7 सबसे बड़े लार्जेस्ट देश हैं, सबसे बड़े देश हैं। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है दोस्तों, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 की शुरुआत की गई है दोस्तों अभी हाल ही में। अब दोस्तों ये है क्या, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020? तो इसके बारे में पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये है क्या दोस्तों। इसमें क्या होगा, जो औषधियाँ हैं इनकी खोज जहाँ पे भी की जाएगी या जो भी की जाएगी उसके लिए ये प्रोग्राम तैयार किया गया है, जिसमें जो भी भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे या औषधियों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, उन्हें पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे दोस्तों। तो इसके बारे में ये अभी इस योजना का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। इसके बारे में देख लेते हैं। इसे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है दोस्तों। किसने? मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने संयुक्त रूप से स्टार्ट किया है दोस्तों। यह एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है जिसमें क्या होगा दोस्तों, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे औषधियों की खोज प्रक्रिया में सहायक होगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ऑनलाइन सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो देश के हों या विदेश के हों यहाँ पे, और प्रमुख प्रकार की औषधियों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो इसके बारे में प्रोग्राम है दोस्तों, तो याद रखना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ दी हुई है दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में जूनियर वकीलों के लिए 2 साल के लिए 3,000 रुपये मासिक वजीफे की घोषणा की है। तो दोस्तों ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे अभी किस सरकार ने 2 साल के लिए 3,000 रुपये वजीफे के रूप में जूनियर वकीलों को देने की घोषणा की है दोस्तों। तो ये तमिलनाडु की सरकार ने की है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने वकीलों को 3,000 रुपये मासिक वजीफे की घोषणा की है। इस वजीफे का मकसद क्या है? जो जूनियर वकील हैं यह स्टार्टिंग में 2-3 साल बहुत ही ज़्यादा वित्तीय कठिनाइयों से गुजरते हैं दोस्तों, तो उसमें मदद पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। तो किस सरकार ने किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने कितने पैसे देगी? तो 3,000 रुपये पर मंथ। 2 साल तक जो प्रैक्टिस में रहेंगे जूनियर वकील, उन्हें 2 साल तक यह प्रदान किए जाएंगे दोस्तों। ये दोस्तों ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण झारखंड के देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को स्थगित कर दिया गया है दोस्तों। कौन सा मेला था दोस्तों? तो ये श्रावणी मेला था, इसे स्थगित कर दिया गया है। कहाँ पे था? तो दोस्तों झारखंड के देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगता था, उसे इस वर्ष स्थगित कर दिया गया है दोस्तों। इसके बारे में देख लेते हैं। कोविड-19 महामारी के चलते झारखंड के देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय यहाँ के CM हेमंत सोरेन द्वारा लिया गया है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में आगे। यहाँ पे दोस्तों देवघर पूर्वी भारतीय राज्य झारखंड के मयूराक्षी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। तो इसे याद रखना, कहाँ पे? तो मयूराक्षी नदी के किनारे पे स्थित है झारखंड का देवघर। यह एक पवित्र स्थान है। यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है दोस्तों। यहीं पे ये मेला लगाया जाता था, जो कि इस वर्ष नहीं लगेगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देख लेते हैं झारखंड की राजधानी, तो दोस्तों रांची है। यहाँ के CM अभी हमने देखे ही है, हेमंत सोरेन जी हैं यहाँ के CM। हेमंत सोरेन यहाँ के CM है। इसके साथ ही साथ यहाँ के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। चलिए दोस्तों तो ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में IIT कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी नाम से कक्षा से घर शिक्षण सेटअप विकसित किया हुआ है दोस्तों। तो इसे याद रखना, किसने? तो IIT कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी नाम से कक्षा से घर शिक्षण सेटअप विकसित किया हुआ है दोस्तों। यह क्या करेगा दोस्तों? तो स्मार्टफोन के जरिए जो शिक्षक होंगे वो व्याख्यान एवं निर्देशों को रिकॉर्ड कर सकेंगे दोस्तों और छात्रों तक पहुंचा सकेंगे। इसके लिए तो उसके लिए यह सेटअप तैयार किया गया है। किसके द्वारा? तो IIT कानपुर के द्वारा। इसका नाम क्या है दोस्तों? तो मोबाइल मास्टर जी इसका नाम है। चलिए ये दोस्तों तो ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का हृदय आघात से निधन हो गया है दोस्तों।
तो एक चीज़ याद रखना इनके बारे में, सरोज खान कौन थी, तो ये प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी दोस्तों, जिनका 71 वर्ष में हृदय आघात से जिनकी मृत्यु हो गई है दोस्तों। इन्होंने 2000 से अधिक गानों में कोरियोग्राफिंग की है, तो इन्हें याद रखना दोस्तों। इन्हें 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये हैं सरोज खान जी, तो इन्हें याद रखना दोस्तों। ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, जैसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एनबीएफसी और एचएफसी, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए विशेष नकदी प्रवाह योजना को मंजूरी दे दी है दोस्तों। इसे याद रखना। अभी हाल ही में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचएफसी के लिए 30,000 करोड़ रुपए की नकदी प्रवाह योजना को मंजूरी दे दी है दोस्तों। अब ये किस लिए दी है, तो दोस्तों जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के प्रवाह स्थिति को सुधार के लिए ऐसा किया गया। चलिए दोस्तों, तो ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, जैसे देख लेते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एनबीएफसी और एचएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए विशेष नकदी प्रवाह योजना को मंजूरी दे दी है दोस्तों। इसमें देखेंगे भारत सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए 30,000 करोड़ रुपए की नकदी प्रवाह योजना को मंजूरी दी है दोस्तों। ऐसा नकदी प्रवाह इन बैंकिंग कंपनियों की स्थिति को सुधारने के लिए किया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, कितने हजार करोड़ रुपए की नकदी प्रवाह योजना को मंजूरी दी है दोस्तों, तो 30,000 करोड़ रुपए की नकदी प्रवाह योजना को मंजूरी दी है यहाँ पे। किसने, तो भारत सरकार ने दोस्तों, तो इन्हें याद रखना। तो ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, जैसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों इसे याद रखना, एडवर्ड फिलिप जो कि फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब दोस्तों ऐसा क्यों किया है, तो फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा सरकार में फेरबदल की संभावनाओं के चलते ऐसा किया है दोस्तों। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं इनके बारे में। फ्रांसीसी प्रेसिडेंसी द्वारा यह घोषणा की गई है कि एडवर्ड फिलिप अब नए कैबिनेट के गठन तक सरकारी मामलों का कार्यभार संभालेंगे और इसके साथ ही साथ इनके कार्यकाल के 2 वर्ष यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के संकट से मुक्त कराने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इनके बारे में और जान लेते हैं। जो कि फ्रांस की राजधानी आपको पता ही होगी, फ्रांस की राजधानी पेरिस है दोस्तों, इसे भी देख लेते हैं। और पेरिस बसा हुआ है दोस्तों सीन नदी के किनारे। पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस बसा हुआ है सीन नदी के किनारे दोस्तों। यहीं पे यूनेस्को का मुख्यालय भी है, तो इसे भी याद रखना, यूनेस्को का मुख्यालय। तो ये 3 न्यूज़ यहाँ से निकल के आती हैं, तो इन्हें याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को 2020 में ग्रेट इमिग्रेट्स से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो याद रखना, किसे, सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को 2020 ग्रेट्स इमिग्रेट्स से सम्मानित किया गया है दोस्तों। इसमें देख लेते हैं, भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता और लेखक फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए प्रयासों के योगदान के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स की सूची में शामिल कर 38 अमेरिकियों के साथ सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो याद रखना, किसे अभी 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स से सम्मानित किया गया, तो सिद्धार्थ मुखर्जी जी को और राज चेट्टी जी को। तो इनके बारे में हम देख ही चुके हैं कौन कहाँ पे है। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रोग्रामिंग और डेटा विज्ञान में दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री को प्रारंभ किया है दोस्तों। किसने किया है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रोग्रामिंग और डेटा विज्ञान में दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री को प्रारंभ किया है।
अब इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। रमेश पोखरियाल निशंक ने आईआईटी मद्रास द्वारा तैयार किए गए प्रोग्रामिंग डेटा विज्ञान में दुनिया की पहली ऑनलाइन डिग्री शुरू की है दोस्तों। इसमें क्या होगा दोस्तों, तो ये 10वीं स्तर और 12वीं स्तर वाले व्यक्ति भी इसमें भाग ले सकते हैं। डेटा साइंस में दोस्तों उस पर केंद्रित है ये, और इसके साथ ही साथ इसमें क्या है, यह 3 पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगी। फाउंडेशन स्तर, डिप्लोमा स्तर और डिग्री स्तर पर रहेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट न्यूज, जैसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में अरविंद भाकर जी ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ के रूप में प्रभार ग्रहण किया है दोस्तों। तो अभी कौन नियुक्त हुए हैं सीईओ के रूप में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के रूप में, तो अरविंद भाकर जी। अब इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अरविंद भाकर ने CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सीईओ के रूप में पद ग्रहण किया है। इन्होंने किसकी जगह ली है दोस्तों, तो अनुराग श्रीवास्तव की जगह इन्होंने स्थान ग्रहण किया है, तो इसे याद रखना। साथ ही साथ हम देखेंगे जो CBFC का मुख्यालय कहाँ पे है, तो दोस्तों ये मुंबई में है, और प्रसून जोश इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं दोस्तों, तो इसे भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे, अभी हाल ही में PV नरसिम्हा राव को सम्मानित करने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी की गई है दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को सम्मानित करने के लिए एक स्मारक टिकट घोषित की है। यह भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक माने जाते हैं दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना थोड़ा सा। अभी हाल ही में किनका डाक टिकट जारी किया गया है, तो दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी का स्मारक टिकट जारी किया गया है दोस्तों। इनका जन्म 28 जून 1921 में वारंगल में हुआ था, तो इन्हें भी याद रखना है। यह भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, इन्हें याद रखना दोस्तों। ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, जैसे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है, अभी हाल ही में इंडियन ऑयल, NTPC और SDMC के बीच एक समझौता हुआ है, तो दोस्तों जिसमें दिल्ली में एक ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी इंडियन ऑयल, NTPC लिमिटेड और SDMC के बीच, जिसमें यह तीनों मिलकर एक ऐसे संयंत्र को स्थापित करेंगी जिसमें अपशिष्ट से गैस बनाई जाएगी दोस्तों। जो दिल्ली में नगर निगम में स्थापित ठोस कचरा है उसकी गैस बनाई जाएगी दोस्तों। तो यह गैस पेट्रोलियम गैस के जैसी होगी जो कि ज्वलनशील होगी, तो इसे याद रखना कि अभी दिल्ली नगर निगम में किसने ठोस कचरे से गैस बनाने का संयंत्र स्थापित किया है, तो दोस्तों इंडियन ऑयल, NTPC लिमिटेड और SDMC, इन तीनों के बीच में ये संयंत्र लगाया गया है, ये समझौता हुआ है। तो चलिए हम इन कंपनियों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे NTPC का मुख्यालय नई दिल्ली में ही है दोस्तों, और गुरदीप सिंह जी इसके अध्यक्ष हैं। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और श्रीकांत माधव वैद इसके अध्यक्ष हैं। चलो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसे देखते हैं हम। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने 2021 के APEC ऑकलैंड शिखर सम्मेलन और आभासी सम्मेलन को रद्द कर दिया है दोस्तों, तो इसे याद रखना। एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका जो 2021 का शिखर सम्मेलन था जो कि न्यूजीलैंड में होने वाला था, तो इसे न्यूजीलैंड ने रद्द कर दिया है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो ये दिया है इसका फुल फॉर्म एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसे जो 2021 का शिखर सम्मेलन था इसे रद्द कर दिया गया है दोस्तों। ऐसा क्यों किया है, तो आपको पता ही है अभी कोविड-19 की वजह से ये सब हो रहा है। तो दोस्तों APEC के बारे में याद रखना, इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 21 है। इसे याद रखना दोस्तों, व्यापार के मुद्दों पर केंद्रित है APEC सम्मेलन। और दोस्तों इसके जो महानिदेशक हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। इसके जो निदेशक हैं वो हैं रेबेका फातिमा स्टामारिया, तो इन्हें याद रखना। रेबेका फातिमा स्टामारिया इसकी निदेशक हैं, और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है दोस्तों। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा आज का वीडियो था दोस्तों। अगर पसंद आता है तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। जय हिंद।